आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, मतलब कितने तरीके के बिजनेस होते हैं। उससे पहले सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि बिजनेस एंटाइटी क्या होती है। बिजनेस एंटाइटी एक ऐसी यूनिट है जो कि रॉ मटेरियल को यूज़ करती है, उसको प्रोडक्शन करती है उससे, और उसको कंज्यूमर्स तक पहुंचाती है इन एक्सचेंज ऑफ मनी। ठीक है, दैट इज़ बिजनेस एंटाइटी। अब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस कितने तरीके के होते हैं? There are 5 types: sole trade, partnership, joint stock company, joint Hindu family business and cooperative societies। जैसे जैसे हम वीडियोस बनाते जाएंगे वैसे वैसे इन सब के बारे में बताएंगे। आज सबसे पहले बात करते हैं हम सोल ट्रेड की। जैसा कि नाम है सोल ट्रेड, सोल मीन्स वन, ट्रेड मीन्स बिजनेस, और यू कैन से परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, तो जहाँ पे बात करते हैं सोल ट्रेड की, तो जब एक व्यक्ति द्वारा कोई बिजनेस किया जाता है, वही पूरा पैसा लगाता है, वही पूरा रिस्क उठाता है, उसी का पूरा नुकसान भी होता है, और वही पूरे बिजनेस का मैनेजमेंट भी करता है और कंट्रोल भी करता है, तो उसको हम सोल ट्रेड कहते हैं। सो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ सोल ट्रेड। A type of business unit where one person is solely responsible for providing the capital and bearing the risk of enterprise and for the management of the business is sole trade। जैसे कि मैंने आपको बताया, एक अकेला व्यक्ति जो कि पूरे बिजनेस में पैसा लगाता है, पूरे बिजनेस का मैनेजमेंट करता है, रिस्क भी वही उठाता है, मीन्स प्रॉफिट भी उसी का होता है और सारा लॉस भी उसी का होता है। ओके, तो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ सोल ट्रेड। अब सोल ट्रेड की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे, मेरिट्स के बारे में बात करेंगे और डीमेरिट्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो सबसे पहले जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब पूरे बिजनेस को चलाने का काम एक अकेले व्यक्ति का होता है और वही उस पर कंट्रोल रखता है। कंट्रोल रखने का मतलब ये होता है कि वो प्रॉपर चेक रखता है कि जिस हिसाब से बिज़नेस चलना चाहिए उस हिसाब से बिज़नेस चल रहा है कि नहीं। अगर कोई कमी आ रही है तो उसको आइडेंटिफाई करता है और उसको दूर करने की पूरी कोशिश करता है। दूसरा पॉइंट होता है ईजी फॉर्मेशन। किसी भी सोल ट्रेड को करने के लिए कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, तो ईजिली आप उसको जब चाहें तब शुरू कर सकते हैं। थर्ड है नो सेपरेट एंटाइटी, मीन्स बिजनेस की एंटाइटी और बिजनेसमैन की एंटाइटी बोथ आर सेम। बिजनेस की एंटाइटी और बिजनेसमैन की एंटाइटी बोथ आर सेम, मतलब अगर हम पहचान दें बिजनेस की और बिजनेसमैन की तो वो एक ही है। और बिजनेसेस में क्या होता है, बिजनेस की आइडेंटिटी अलग होती है और बिजनेसमैन की आइडेंटिटी अलग होती है, बट इन केस ऑफ सोल ट्रेड बोथ आर सेम। नेक्स्ट इज अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी इसलिए है क्योंकि जितना भी नुकसान बिजनेस में होगा उसकी पूरे की भरपाई अकेले ओनर को करनी पड़ती है, इसलिए इसको हम कहते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। नेक्स्ट इज इंडिविजुअल ओनरशिप। इंडिविजुअल ओनरशिप इसलिए है क्योंकि एक ही व्यक्ति है जो कि पूरे बिजनेस को ओन करता है, पूरे बिजनेस को कंट्रोल करता है, पूरे बिजनेस का मैनेजमेंट करता है, इसीलिए इसको हम सिंगल ओनरशिप कहते हैं या इंडिविजुअल ओनरशिप भी आप कह सकते हैं। अच्छा, ये हो गए 5 पॉइंट्स। नेक्स्ट, एडवांटेजेस ऑफ सोल ट्रेड। एडवांटेज क्या होते हैं सोल ट्रेड का? सबसे बड़ा एडवांटेज है इजी फॉर्मेशन। इजी फॉर्मेशन क्यों? क्योंकि बहुत कोई लीगल फॉर्मेलिटी है नहीं। आप जो बिज़नेस करना चाहें, इफ़ यू वांट टू ओपन अ स्टेशनरी शॉप, आप आराम से खोल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती, इसलिए इसका फॉर्मेशन ईजी है। दूसरा है टैक्स बेनिफिट्स। टैक्स बेनिफिट इसलिए है क्योंकि जिस इनकम पे टैक्स लगता है वो बिज़नेस इनकम नहीं बल्कि बिज़नेस ओनर की इनकम पे टैक्स लगता है, जो कि कॉर्पोरेट टैक्स नहीं होता है। थर्ड इज़ एम्प्लॉयमेंट। सोल ट्रेड में एक बिजनेसमैन खुद अपने आप को एम्प्लॉयर बनाता है, वो खुद को काम देता है, बिजनेस करता है, इसलिए इसको कहेंगे कि इसमें जो एम्प्लॉयमेंट है वो खुद ही बिजनेस ओनर अपने आप को देता है। क्विक डिसीजन। क्विक डिसीजन क्यों है? क्योंकि कोई और व्यक्ति है नहीं, जो भी ओनर है वो सिंगल ओनरशिप है उसकी, तो जो उसको जब भी जो भी डिसीज़न लेना होता है वो खुद से ले सकता है, उसको किसी से पूछना नहीं है, किसी से परमिशन नहीं लेना है, तो बहुत ही ईजिली वो कोई भी डिसीज़न ले सकता है। रिक्वायर्ड मिनिमम कैपिटल। इट नीड्स लिमिटेड अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड ऑर्डिनरी स्किल, दस मेक इट्स बेस्ट सुटेबल फॉर रिटेल ट्रेड। कोई भी रिटेल ट्रेड करने के लिए उसको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती, प्लस बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस की या बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं मेंटल स्किल की ज़रूरत नहीं होती, नॉर्मल व्यक्ति भी उसको
कर सकता है। नेक्स्ट है आपका डिसएडवांटेजेस और लिमिटेशंस। पहली पॉइंट है लिमिटेड एक्सपर्टाइज। लिमिटेड एक्सपर्टाइज इसलिए कहते हैं क्योंकि एक व्यक्ति अगर बिज़नेस कर रहा है और अगर 10 लोग मिलकर एक बिज़नेस को कर रहे हैं तो उसमें अंतर ये होगा कि एक व्यक्ति की जितनी स्किल्स होती हैं वो 10 व्यक्तियों के मुकाबले कम ही होती हैं, इसलिए इसको कहते हैं लिमिटेड एक्सपर्टाइज। अगर हम कंपैरिजन करें पार्टनरशिप में या कंपनी में तो इसकी जो एक्सपर्टाइज है वो लिमिटेड है। दूसरी बात करते हैं लिमिटेड ग्रोथ पोटेंशियल। दिस ओनली अ लिमिट टू विच अ सिंगल पर्सन कैन अकम्प्लिश। देखिए लिमिटेड ग्रोथ पोटेंशियल इसलिए होता है क्योंकि एक व्यक्ति जितना समय दे सकता है वो देता है, बट मे बी वो उतना सफिशिएंट नहीं हो सकता जितना कि एक बिज़नेस को देना चाहिए, इसलिए इसकी ग्रोथ भी उसी हिसाब से कम होती है। थर्ड है लिमिटेड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। द सक्सेस ऑफ द मोस्ट ऑफ द सोल proprietorship is so closely tied to the owner that the business may be unable to surprise the loss of the owner. अगर ओनर का किसी प्रकार से नुकसान हो जाता है या ओनर की डेथ हो जाती है तो बिज़नेस बंद हो जाता है। तो इसकी जो लाइफ है वो डिपेंड करती है कि ओनर की लाइफ कितनी है। नेक्स्ट इज लिमिटेड रिसोर्सेज। जितना एक व्यक्ति पैसा लगा सकता है जहाँ जहाँ से इकट्ठा कर सकता है, अगर हम कंपैरिजन करें 1 पीपल टू 6 पीपल और 7 पीपल और 10 पीपल तो वो कम होता है। एंड लास्ट अनलिमिटेड लायबिलिटी। जितना भी नुकसान होता है सारा का सारा बिजनेस ओनर को ही चुकाना पड़ता है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। वी विल कंटिन्यू विद पार्टनरशिप इन आवर नेक्स्ट वीडियो।